हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 1 एंड पेपर 2 बहुत दोनों में ही इंग्लिश पैडागोजी सेम आती है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स को देखें, ठीक है। इनफैक्ट जो आने वाले आपके एग्जाम्स है रीट एमपीटेट, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और सीटेट में स्पेशली कई बार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है स्टार्टिंग विद स्पीकिंग नॉट राइटिंग। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सबसे बड़ा जो आपका गोल होगा वो होगा स्पीकिंग पे फोकस करना, ठीक है। सबसे पहले बच्चे के अंदर आप स्पीकिंग डेवलप करवाएंगे, बोलना बच्चे को सिखाएंगे, उसके बाद राइटिंग आती है, उसके बाद रीडिंग आती है, उसके बाद लिसनिंग आती है। देखिए, लैंग्वेज में बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है, उसको लैंग्वेज को बोलना ही नहीं आ रहा है, तो वो कैसे तो राइट करेगा, कैसे रीड करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला फोकस बच्चे का करना है आपको स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। देखिए, बच्चे के अंदर लैंग्वेज जब बच्चा सीखता है तो कुछ तरह की आदतों का विकास करना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनका विकास बच्चे में होना ज़रूरी है और जिनकी वजह से वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाएगा। वो है हैबिट ऑफ लिसनिंग। बच्चे के अंदर सुनने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, सुनने की आदत होनी चाहिए बच्चे को। हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत आपको बच्चे के अंदर डलवानी पड़ेगी जिससे उसकी लैंग्वेज का विकास हो सके। या आप अपने स्कूल डेज में भी आपने देखा होगा कि टीचर जो आपके लैंग्वेज टीचर होते हैं, हिंदी टीचर हो चाहे इंग्लिश टीचर, वो क्लास में आके सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़िए, और वो कई बच्चों से पैराग्राफ पढ़वाते हैं। तो उससे क्या होता है, बेसिकली आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आप लैंग्वेज को रीड कर पाते हो अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट ग्रामर। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए कि आप ग्रामर का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे। हैबिट ऑफ स्पीकिंग, आपको लैंग्वेज की बोलने की हैबिट होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप लैंग्वेज बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, तो आपको लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज कई बार सीखते हैं तो कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे से कई लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बोलचाल में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को यूज़ करेंगे, तो इंग्लिश सीखना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हैबिट ऑफ स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैबिट ऑफ डिक्शनरी एंड रीडिंग। देखिए, इसमें क्या होता है कि डिक्शनरी रीडिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इंग्लिश सीखते हैं, बिकॉज बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है, ठीक है। शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। तो शब्दकोश को सीखने में, या आपको किसी शब्द का मायने नहीं पता है, तो उसमें क्या करता है, डिक्शनरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हैबिट फॉर्मेशन है। अगला आता है टीचिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। देखिए, हमको बेसिकली क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनर में टीचिंग करानी होती है लैंग्वेज के अंदर। इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेटेड। अब हमें क्या चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, जो लैंग्वेज टीचिंग की स्किल्स होती हैं, LSRM जिनको कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये चारों स्किल्स आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। इन चारों का यूज़ करना है आपको, तभी आप एक बेहतर बच्चे को बेहतर तरीके से लैंग्वेज सिखा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बच्चे को कहा कि बस मैं बोल रहा हूँ और आप सुनिए, तब बच्चा लैंग्वेज सीखेगा, नहीं सीखेगा। अगर आप बच्चे से सिर्फ लैंग्वेज बुलवा रहे हैं तब बच्चा सीखेगा, नहीं सीखेगा। अगर आप बच्चे को सिर्फ कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश में आप ऐसे लिखो, आप उसकी राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, तभी बच्चा नहीं सीखेगा। तो बेसिकली आपको इस चारों की चारों स्किल को इंटर रिलेट करके पढ़ाना है। आपको लिसनिंग भी करवानी है बच्चे से, आपको स्पीकिंग भी करवानी है, रीडिंग भी करवानी है, राइटिंग भी करवानी है। फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज टीचिंग में या लैंग्वेज लर्निंग में। बेसिकली क्या होता है, प्रैक्टिस का या एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख पाओगे। और प्रैक्टिस किसी भी तरह की हो सकती है, राइटिंग की प्रैक्टिस हो सकती है, लिसनिंग की हो सकती है, ठीक है, स्पीकिंग की हो सकती है, किसी भी तरह की, या रीडिंग की प्रैक्टिस हो सकती है। तो प्रैक्टिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। देखिए, बच्चे को एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी की जानकारी होनी चाहिए। अब ये एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी है क्या, देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी बेसिकली वो वोकैबुलरी होती है, वो शब्दकोश होता है जिनको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपको पता होता है, लेकिन ज़्यादा वो चलन में नहीं है, उनको हम कहते हैं पैसिव वोकैबुलरी। और ऐसे शब्द जिनको आप यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में या काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनको कहा जाता है एक्टिव
वोकैबुलरी, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव वॉइस से वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी अच्छे से विकसित होनी चाहिए, वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ गिविंग एक्सपोजर टू द चाइल्ड। देखिए लैंग्वेज लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हो या कोई भी लैंग्वेज लर्निंग हो, आपको बच्चे को सीखने का अवसर देना पड़ेगा। आपको उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो बच्चा जो है अपनी मतलब उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोजर देना पड़ेगा या उस तरह का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। 7 है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बच्चे को इंटरेस्ट बच्चे का बनाए रखना है लैंग्वेज टीचिंग में, उसी से बच्चा मोटिवेट होगा। अगर बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं होगा या एक डिसइंटरेस्टेड क्लास आप रखते हैं तो बच्चा कभी भी लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इसलिए बच्चे में मोटिवेशन का होना और इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ। देखिए ये तो सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग का सिद्धांत नहीं है, ये तो कोई भी टीचिंग हो उसका सिद्धांत है कि हमेशा आप बच्चे को कुछ भी पढ़ाते हैं वो आपके जीवन से इसके साथ रिलेट करे, उसको ऐसा पढ़ाएं कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर सके। इसलिए कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, ठीक है। अगला एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि एजुकेशन का ही प्रिंसिपल है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई भी लैंग्वेज टीचर है, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जिनको इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाती है, कुछ बच्चे हैं जिनको देर में समझ में आती है, कुछ बच्चों को ग्रामर्स के रूल्स में डिफिकल्टी है। तो हर IQ लेवल के बच्चे को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ 9 प्रिंसिपल्स थे जो कि सीटेट पे पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और एक छोटी सी वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।